रिचर्ड ग्रिनेल ने क्रिसमस का लिहाज नहीं किया। ख्वाजा आसिफ, शेरी रहमान और दीगर अफवाज पाकिस्तान के सहूलतकारों को रगड़ दिया। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं आज रिचर्ड ग्रिनेल से एक बार फिर, और अमरीकी खसूसी एल्ची ट्रम्प साहब के मुंतखब, अभी तक उन्होंने ओहदा नहीं संभाला है, लेकिन अभी से ही जो आप कह लें पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान के और ये जो मिलिट्री जुंता, अब कुछ लोगों ने मुझसे कहा था कि जी जुंता मत कहें, हुंता है। मैंने कहा भाई हुंता होगा जिसका होगा, मैं तो जुंता ही कहता कहता आ रहा हूं पिछले 20 साल से, तो मैं जुंता ही कहूंगा। तो खैर, पाकिस्तान मिलिट्री जुंता और उसके सहूलतकारों की रिचर्ड ग्रिनेल ने एक के बाद एक के बाद एक करके लाइन से लगा दिया। बात शुरू हुई थी नुसरत जावेद से और उनकी कलाबाजियों से। उससे पहले नजम सेठी साहब को इन्होंने रगड़ा था, पूछा था ये कौन है। फिर बात पहुंची मियाँ ख्वाजा आसिफ की तरफ। उनसे उनके बेसिकली एक पोस्ट आई जिसके ऊपर उन्होंने वही टोपी ड्रामा करने की कोशिश की कि जी इमरान खान यहूदी साजिश का हिस्सा है, और इल्ज़ामात लगाए गोल्ड स्मिथ, ये वो जो यूजली करते हैं। और उसके साथ साथ एक और इनका टोला है मियाँ दाऊद करके। और एक सेकंड, अच्छा, तो ये कॉन्सेंट्रेटेड एफर्ट के थ्रू इन्होंने, ख्वाजा आसिफ ने, एक और बंदा है मियाँ दाऊद, वो जिसने इमरान खान के एलिज्ड असैसिन की नुमाइंदगी की थी कोर्ट्स के अंदर, मियाँ दाऊद, ये इन दोनों ने मिलके गोल्ड स्मिथ से नो टू इमरान गोल्ड स्मिथ हैशटैग करके इन्होंने ये कंस्पिरेसी उड़ाई कि जी इमरान खान को अब उसको उसकी सहूलतकार बचाने के लिए आ गए हैं। और मियाँ दाऊद ने तो इतना भी आके कहा कि जो पाक पैक की उसने पोस्ट की थी रिचर्ड ग्रिनेल ने, रिक ग्रिनेल ने, तो उसके ऊपर इसने आके कहा कि जी इसको, इनके ऊपर तो कत्ल वाजिब है, ऐसी कोई अपना टोपी ड्रामे करके। उसके ऊपर रिक ग्रिनेल ने रिप्लाई किया कि भाई तुम किस तरीके से थ्रेटन कर सकते हो लोगों को इस तरह इतना ओपनली। साथ साथ ख्वाजा आसिफ ने भी अपनी ट्वीट डाली ये गोल्ड स्मिथ और ये इन सब चीज़ों की। उसके ऊपर जैक गोल्ड स्मिथ, जो जमाइमा गोल्ड स्मिथ के भाई हैं, उनका एक मौकफ आया पहले। फिर ग्रिनेल का ट्वीट एक आई बकायदा, अनबिलीवेबल कि किस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं। ये ग्रिनेल की जो ट्वीट आई और जिसके अंदर उसने लपेट दिया ख्वाजा आसिफ को, और उसके साथ साथ रिजवान सईद एम्बेसडर को, उसके साथ साथ जितना भी ये पूरा टोपी ड्रामा हो रहा है, तो उसने रिक ग्रिनेल ने क्या लिखा? द पाकिस्तान एम्बेसी इन वॉशिंगटन डीसी, पाक इन यूएसए एंड एम्बेसडर रिजवान शेख हैव सम एक्सप्लेनिंग टू डू. The death threats and crazy talk about Operation Goldsmith from the Minister of Defense, Khwaja Asif, is reckless. There should be a review of what the US taxpayer provides Pakistan in aid. USAID, IMF News. बहुत क्रिटिकल ये जो लास्ट दो किए हैं, यूएसएआईडी और आईएमएफ न्यूज। आईएमएफ न्यूज वो जो चला रहा है पाकिस्तान की इकोनॉमी को, जिसके लिए पाकिस्तान और ये जो अपने क़यादत है, इसने अपने आप को बेंड ओवर बैकवर्ड्स मल्टीपल टाइम्स कर लिया है। अब अगर अगर क्या, ये तो बात वाजे हो गई कि एक तरफ आप हमसे पैसे ले रहे हैं अपना मुल्क चलाने के लिए, दूसरी तरफ आप हमारे डिप्लोमेट्स को और सिटीजन्स को ओपनली थ्रेटन कर रहे हैं और एंटी सेमिटिज्म फैला रहे हैं दूसरी जानेब हमसे पैसे लेकर, तो ये चीज़ तो सॉरी नहीं हो सकती। और अब हम ये भी जानते हैं कि यूएसएड ने बेसिकली जो पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन है उसको तकरीबन $15 मिलियन से ज़्यादा अमरीकी टैक्स पेयर फंडिंग के दिए थे इलेक्शंस करवाने के लिए और ये मॉनिटरिंग इन सब चीज़ों के लिए, और वो बेसिकली पैसे यूज हुए सैबोटाज के लिए। तो एक बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन पैदा हो गई। और आईएमएफ को तो स्पेशली, अगर ये आईएमएफ की बात अब रिक ग्रिनेल के ऊपर जिस तरीके से वो प्रेशर बिल्ड कर रहा है, आपकी सोच होगी। अच्छा, आईएमएफ की बात करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट हमारे एक सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म के ऊपर हमजा के करके होते हैं, उन्होंने उन्होंने एक यूएसएआईडी की जो फंडिंग हो रही है शेरी रहमान को लेकर, उन्होंने बेसिकली एक ट्वीट मारी
और इसकी कोट ट्वीट करके कि जो उन्होंने एम्बेसी को लिखा था रिक ग्रेनेल ने, तो उसके ऊपर उन्होंने दो तीन चीजें हाईलाइट की। एक तो कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने उसने कहा इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट हियर इज दैट रिक ग्रेनेल tagged IMF news. Remember, the Biden administration approved Pakistan's IMF bailout to support the junta despite violent crackdown on opposition, stealing an election and jailing Imran Khan illegally. This must stop now. और फिर उसके जवाब में लिखा रिक ग्रेनेल ने यप। अच्छा, इसके साथ साथ एक और क्लिप भी शेयर की गई रिक ग्रेनेल के बेसिकली यूएसएआईडी और यूएस टैक्स पेयर मनी के ऊपर जो कह रहा है कि और पैसे नहीं होंगे। तो इसके ऊपर उन्होंने कहा कि मोर एक्यूजेशंस ऑन रिक ग्रेनेल फ्रॉम रिजीम सेनेटर शरी रहमान। तो शरी रहमान ने क्या कहा, ये जरा मुलाहिजा करें। तो सिर्फ हैरान हूं कि इन्होंने इतनी बात कर दी और इतनी मतलब अपॉइंटमेंट भी नहीं हुआ, और एक शख्स की हिमायत में जो एक दूसरे मुल्क के जिसे कहते हैं जस्टिस सिस्टम के, इस वक्त हमारे पूरे इंसाफ के सिस्टम में, आप जस्टिस सिस्टम में इस वक्त प्रोसेस हो रहे हैं और आप इंटरफियर करके उसके बीच में बात करें, मैं समझती हूँ कि बहुत ही अजीब और बिल्कुल गैर मामूली बात है। अच्छा, शरी रहमान को भी यूएसएआईडी से पैसे मिलते हैं। उनका जो एनजीओ है स्टेट डिपार्टमेंट से, वो मिलियंस ऑफ डॉलर्स ले चुका है जिना इंस्टीट्यूट के नाम से ये चलाती हैं। और अब ये आके कह रही हैं रिक ग्रेनेल के ऊपर कि जी इल्जामात लगा रही हैं कि वो तो लॉबियस्ट हैं, ये हैं, वो है। अच्छा, इसके जवाब में, इस ट्वीट के जवाब में रिक ग्रेनेल ने नो मोर यूएस टैक्स पेयर मनी फुल स्टॉप। तो आग लगा के बस्ती में रिक ग्रेनेल ने बिल्कुल सही जगह पे ये वार और निशाने वो कर रहा है। और ये इतना प्रेशर बिल्ड हो रहा है इस निज़ाम के ऊपर जिसने कोई भी गुंजाइश नहीं छोड़ी थी तबाही करने की, आग लगाने की बस्ती के अंदर। मगर अब एक पायरोटेक्निक यानी एक फ्लेम थ्रोअर आ गया है, और वो फ्लेम थ्रोअर ये जितना भी निज़ाम है जो इल्ज़ाम लगाता है घटिया बन के कि हाँ किसी की जिनसियत के ऊपर, सेक्सुअलिटी के ऊपर एक मौजू बना लेते हैं, फिर वो इल्ज़ाम लगाते हैं यहूदी साजिश का, फिर वो कहते हैं कि जी ऐसे लोगों के ऊपर तो कत्ल वाजिब है। तो ये सब चीज़ें नंगपन खुल के आ रहा है। और अब तो इतने बुरे हालात हो गए कि नुसरत जावेद, उसकी टसल चल रही है खैर क्या टसल चल रही है, उसका क्या हाल कर दिया रिक ग्रेनेल ने, तो वो भी देख लें आप। ग्रेनल ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨੈਲ ਨਹੀਂ ਜਰਨੈਲ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਗਰਨੈਲ ਨਹੀਂ, ਗਰਨੈਲ ਨਹੀਂ, ਗਰਨੈਲ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਭਾਈ जर्नैल नी, करनैल नी, गरनैल नी। तो बेसिकली नुसरत जावेद इस बेसिकली दिखा रहा है, एक अक्स दे रहा है कि इस वक्त क्या हालात है इस कठपुतली निज़ाम की और इसके सहूलतकारों की, उनका ये हाल हो गया है। अच्छा, उसके बाद एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ ये भी हुई कि मियाँ दाऊद, जिसकी ग्रेनेल ने बजा के ली थी, वो साहब आके रिक ग्रेनेल को एक मशवरे दे रहे हैं। वो क्या मशवरे दे रहे हैं वो भी मैं आपको ज़रा बड़ा इत्मीनान से वो सुनाता हूँ जाने से पहले। और ये अपने आप को बड़े तीस मार खान साहब समझ रहे हैं, मियाँ दाऊद साहब, और इनकी अब अपना चलती बलती बनती सब कुछ ख़त्म होने वाला है। इनके ऊपर तो मेरे ख्याल से सैंक्शंस लगने वाले हैं पहले तो, कि अमेरिका जाने के। और इन्होंने क्या लिखा मियाँ दाऊद ने, और उसके नीचे कितने कमेंट्स आ गए। डियर रिक ग्रेनेल, फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज PLZ say no, #say no to Imran Goldsmith. Secondly, it appears that you are not well versed with Urdu prose, or probably your PTI friends are misguiding you. Here is the translation: slandering one's own mother and saying, what the hell is this guy doing? क्या जोकर है यार, क्या जोकर भर्ती किए हुए थे। और अब आके इट्स अनबिलीवेबल कि किस तरीके से चीज़ ये चली थी और कहाँ ये जाके चीज़ रुकेगी, अब तो किसी के हाथ में नहीं है मेरे ख्याल से। मगर IMF पाकिस्तान को चला रहा है, उसके प्रोग्राम पे इस वक्त पाकिस्तान चल रहा है। और अगर ये सिचुएशन आ गई है कि रिक ग्रेनेल IMF के ऊपर सवालात उठा रहा है, तो पाकिस्तान की इकॉनमी तो बैठ जाएगी। तो इन लोगों को तो हम ये बात कब से कह रहे हैं, इलेक्शन से पहले से कह रहे हैं। फिर इन्होंने टोपी ड्रामे करके, क्योंकि ऑब्वियसली बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन कंप्लिसिट थी, और अब जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन जा रही है तो इनके तो यानी गाड़ी से पहिए नहीं उतर रहे होते चलते हुए कार्टून के अंदर,
वही हिसाब इनका है। 25 दिसंबर कायदे आजम की सालगिरह का दिन था, ये तो कुछ और, क्रिसमस भी थी, अमेरिका में भी छुट्टी थी, उस दिन ही इसने आगे खत्म कर दिया, एक पूरे चैप्टर को क्लोज कर दिया एनजीओ के। रिमार्केबल। आर्बिट्री डिटेंशन इमरान खान की, यूएन ने भी उसके ऊपर बात कर ली है, और चीजें अब बहुत तेजी से चल रही हैं पाकिस्तान के अंदर, बहुत तेजी से चल रही हैं। पारस चनार का एक इशू खुला हुआ है, रिचर्ड ग्रिनेल का ये एक इशू खुल गया है, एनजीओस का अलग से इशू खुल गया, और आहिस्ता आहिस्ता अपने जब मोहरे जो थे, शहरी रहमान पढ़ा लिखा मोहरा थी ना, उसको ये बात करने की जरूरत ही नहीं है, उसको लॉलीपॉप बिठा के जिन्ना इंस्टीट्यूट भी दिया हुआ, ये क्लाइमेट की भी टोपी ड्रामे वो कर रही थी इधर उधर, उसको ये इस गन के अंदर पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन गन के अंदर वो पड़ गई, और फिर गन के अंदर पड़ी तो वो नंगी भी हो गई। तो ये आहिस्ता आहिस्ता सब ये लोग एक्सपोज हो रहे हैं, नंगे हो रहे हैं, और ये एक्सपोज मास्टर एक लगा हुआ है यहाँ पे, जिसने ये दबा के और बजा के रखी हुई है। तो खैर एनीवेज, इस चीज को मैं फॉलो करता रहूंगा, आपके समझ रहे हैं, बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। अपना ख्याल रखिएगा, अगली बार तक अल्लाह हाफिज।